नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में बताया था, उसमें कुछ समझने के लिए, याद करने के लिए हमने उसको सुविधा के लिए एक 5 पॉइंट्स में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांट दिया था। वह कौन कौन से थे? इतिहास की परिभाषा और हिंदी साहित्य इतिहास की परिभाषा, फिर आता है उस पर विद्वानों के विचार क्या क्या थे, फिर साहित्य लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, जो 4 पद्धतियां उसके बारे में बताया था आपको। उसके बाद आता है कि इस आधार पर जो साहित्य इतिहास के लिए जो ग्रंथ लिखे गए हैं इन सभी पद्धतियों पर, उनके नाम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हिंदी साहित्य के इतिहास का। करीब करीब 45 किताबों के नाम यहां पर दिए गए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, जिसको लिखा था गार्सा द तासी ने, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। और हिंदी साहित्य का जो पहला ग्रंथ लिखा गया था वह लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। इसी की काफी हद तक भरपाई कह लीजिए हिंदी साहित्य में तो लक्ष्मी सागर वारसे जी ने किया। उन्होंने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया। तो इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी जो छपी थी 1839 में, यह वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखी गई हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक है। दूसरे नंबर पर आता है शिव सिंह सरोज। यह शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है जो हिंदी भाषा में था और जिसका प्रकाशन हुआ 1883 ईस्वी में। इसमें करीब 1000 कवियों का वर्णन किया गया था। यह भी वर्णानुक्रमी आधार पर पद्धति पर लिखे गए थे। फिर तीसरा आता है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में प्रकाशित हुई पुस्तक रूप में। इसको लिखा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। पुस्तक रूप में आने से पहले यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम के जो पत्र है उसकी विशेषांक के रूप में यह प्रकाशित हुई थी। यह कालानुक्रम पद्धति पर लिखी गई है, अर्थात कवियों और लेखकों के काल के आधार पर, कालक्रम के आधार पर। फिर आता है मिश्र बंधु विनोद, जिसको लिखा था मिश्र बंधुओं ने। अब मिश्र बंधु कहने का अर्थ है कि इसमें कई लेखक होंगे। तो 3 भाई थे वह, उनके नाम पुराने गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसको याद करने का एक ट्रिक है, आप इनके पहले अक्षर को लेकर के एक कोड बना सकते हैं, जैसे कि गस्सू, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। याद करने में आसानी रहेगी। पूछता है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल थे, तो ये लोग शामिल थे। इस पुस्तक का 3 भाग जो है 1913 में प्रकाशित हुआ था और चौथा जो है 1934 ईस्वी में। इस पुस्तक का एक अन्य नाम भी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन। इसमें करीब 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। संभवतः इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पुस्तक को वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिश्र बंधु विनोद दोनों जो है कालानुक्रम पद्धति पर ही लिखे गए थे। लेकिन जो सवाल हमें बहुत कंफ्यूज करता है वह क्या है? सवाल अक्सर आता है कि किस पुस्तक में काल विभाजन का प्रयास सबसे पहले किया गया था।
तो इसका उत्तर है मिश्र बंधु विनोद। कालानुक्रमिक विधि से पद्धति से दोनों लिखे गए थे, ग्रियर्सन की भी बुक और मिश्र बंधुओं की बुक, लेकिन काल विभाजन का जो प्रथम प्रयास माना जाता है वह मिश्र बंधु विनोद में। उसके बाद आता है विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको लिखा रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में यह प्रकाशित हुई थी और इसमें भी 1000 कवियों का वर्णन किया है। हालांकि रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद के एक वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है, लेकिन अपने इतिहास ग्रंथ में इन्होंने मिश्र बंधु विनोद को भी काफी हद तक अपने साथ लिया है। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बहुत सारे ग्रंथ हैं, हमको याद कैसे करना है उसके लिए हम आपको एक कीवर्ड्स टाइप का बताते हैं, प्रमुख बिंदु कौन का, उसके आधार पर हम लेखक का नाम तुरंत बता सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, अगर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की बात करते हैं, राम कुमार वर्मा ने लिखा था, तो इसके लिए क्या है आलोचनात्मक, बस याद रखिए यह थी 1938 ईस्वी में। तो आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है। फिर आती है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो प्रकाशित हुई थी 1955 में। इन तीनों ग्रंथों के लेखक जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह बहुत ही कॉमन नाम है, बहुत सारे ग्रंथ इस नाम से आपको मिलेंगे। अभी ऊपर रामचंद्र शुक्ल जी का ही मिल गया था। तो इस हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसको लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने 1973 ईस्वी में। इनका एक और ग्रंथ आया था रीति काव्य की भूमिका। फिर आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हमने आपको कीवर्ड्स की बात की थी, तो इसमें भी आप बहुत कुछ नहीं याद रखेंगे, सिर्फ वैज्ञानिक याद कर लीजिए। अगर हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास की बात की जा रही है तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने है, जो 1965 में इस पुस्तक को लेकर के आए। फिर आता है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। जब संवेदना की बात करते हैं तो आया था रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, 1986 में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसको लिखा था बच्चन सिंह जी ने। हिंदी साहित्य का अतीत, जब हम अतीत की बात करते हैं तो आज नाम आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। यह नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और इसलिए कि इसी नाम के एक और लोग मिल जाते हैं। अंतर क्या है, मिश्र की जगह तिवारी जी हो जाते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र समकालीन कविता का इतिहास उन्होंने लिखा है, लेकिन यहां पर जो हिंदी साहित्य के अतीत की बात करते हैं तो इस पुस्तक को लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। फिर आता है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, को लिखा है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने 1941 ईस्वी में। कहीं में आपको 42 भी मिल जाता है, 41 से। फिर आता है हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य। आधुनिक इस चीज में याद रखिए, और साथ में अज्ञेय जी को। हिंदी साहित्य के आधुनिक परिदृश्य अज्ञेय जी का है, प्रयोगवादी कवि और प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी। कहते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। हिंदी के प्रख्यात आलोचक स्वर्गीय श्री डॉक्टर नामवर सिंह, जो 1954 में इस पुस्तक को लेकर के आए थे। फिर आता है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या था, हिंदी साहित्य की भूमिका, और लक्ष्मी सागर वाजपेयी जी ने क्या लिखा, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, 1952 ईस्वी में। फिर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इस दर्शन से हम विलोचन याद करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा,
ये 1960 में पुस्तक प्रकाशित हुई। फिर आता है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। थोड़े थोड़े नाम बदल जाते हैं और राइटर बदल जाते हैं, इसलिए हमको बहुत सावधानी से उनके नाम याद करने होंगे। तो ये हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ये है रमाशंकर प्रसाद जी का 1930 में लिखा गया ग्रंथ। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय। जब हम संक्षिप्त परिचय की बात करते हैं तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी आते हैं, जो 1951 में इस ग्रंथ को लेकर के आए। फिर आता है हिंदी का संक्षिप्त इतिहास। अब देखिए हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास था रमाशंकर प्रसाद का, फिर आया हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय, फिर आया हिंदी का संक्षिप्त इतिहास। साहित्य यहां पे हट गया है और इसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी जी, जो 1923 में इस पुस्तक को लेकर के आए। फिर आता है हिंदी साहित्य विमर्श। जब हम विमर्श की बात करते हैं तो नाम आता है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। उनकी भी यह पुस्तक 1923 में ही प्रकाशित हुई थी। फिर आता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। जब हम आधा इतिहास की बात करते हैं तो आप कीवर्ड हमेशा याद रखिए, आधा। आधा इतिहास की बात करते हैं डॉक्टर सुमन राजे, जो चौथा अवतार सप्ताह की प्रमुख कवित्री रही हैं, जो 2002 में इन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित कराया। फिर आता है हिंदी वीर काव्य। इसमें भी यह भी साहित्य से संबंधित है, इसको लिखा है टीकम सिंह तोमर जी ने। फिर आता है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है या ग्रंथ है। यह प्रकाशित हुई काशी नागरी प्रचारणी सभा से। इसको प्रकाशित करने के लिए इसको 16 खंडों में बांटने की योजना बनी थी और 18 भाषाओं में प्रकाशन की योजना बनी थी, जो कि 1957 से प्रारंभ हुआ और करीब 25-26 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। अलग अलग विद्वान अलग अलग खंडों के संपादक रहे हैं। फिर आता है हिंदी साहित्य और उसका विकास। इसको लिखा प्रेमलता अग्रवाल जी ने। फिर आता है साहित्य और इतिहास दृष्टि। ये मैनेजर पांडे का है, तो उन्होंने 1981 में इस ग्रंथ को लिखा। इसमें आप इतिहास दृष्टि याद रखिए, मैनेजर पांडे जी। फिर आता है हिंदी साहित्य की कहानी। तो इसमें कहानी वर्ड याद रखिए और माचवे जी याद रखिए, प्रभाकर माचवे। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। जब हम विवेचनात्मक की बात करते हैं तो आते हैं सूर्यकांत शास्त्री जी, जो 1930 ईस्वी में इस पुस्तक को लेकर के आए थे। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। अब यहाँ पे देखिए, आप नया इतिहास को आप कोट कर दीजिए। इसमें आते हैं राम पांडे जी, जो 1969 में इस पुस्तक को लेकर के आए थे। फिर आता है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसको डॉक्टर कुसुम राय ने लिखा और ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 2008 में, दूसरा 2012 में और तीसरा जो है 2018 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास। अद्यतन की बात करते हैं तो कौन थे? मोहन अवस्थी जी। अब अद्यतन और अवस्थी याद रखिए, 1970 में इन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित कराया था। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास दिग्दर्शन। सोमनाथ भट्ट आदर्श। दिग्दर्शन की बात होती है तो सोमनाथ भट्ट आदर्श जी 1965 में इस पुस्तक को प्रकाशित कराया। फिर आता है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, डॉक्टर गुलाब राय का। सुबोध इसमें याद रखिए और गुलाब राय याद रखिए, 1940 में इसका प्रकाशन हुआ। फिर हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। मौखिकता की अगर बात करते हैं तो मिलाप अस्क जी आते हैं, यह नाम याद रखिए। हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति परक इतिहास सभापति मिश्र जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सिर्फ हिंदी के विद्वानों ने ही नहीं लिखा है, भारतीय विद्वानों ने ही नहीं लिखा है, पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। उसका मतलब देखिए, एक ग्रीक्स का आता है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो 1917 या 18 में प्रकाशित हुई थी। फिर एक और नाम आता है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर,
जिसका लेखन जो है इंद्रनाथ मदान जी ने किया है और यह पुस्तक 1939 में आई थी। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य, धीरेन्द्र वर्मा का है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, ये चतुर्सेन शास्त्री का है। ये थोड़ा सा नाम अभी एक और पुस्तक बताएंगे, उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। ये है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, चतुर्सेन शास्त्री जी का। दूसरा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। यहां पे अंतर क्या है, इतिहास और विकास का। एक नाम बदला, उधर राइटर भी बदल गए, इसलिए इसको बहुत सावधानी से आप याद रखिएगा। इसके बाद हिंदी साहित्य एक परिचय फणि सिंह का। तो हिंदी साहित्य जो है वो पूर्व से अब तक लिखा गया है और वर्तमान तक अभी भी लिखा ही जा रहा है। तो हमने आपको इस इतिहास के जो 5 पॉइंट हैं, इसमें चौथा पॉइंट प्रमुख ग्रंथ इतिहास संबंधी जितने सारे हैं उसके बारे में आपको बताया है। इसके बाद आता है काल विभाजन, हिंदी साहित्य को कितने काल विभाजन में और किस प्रकार से बांटा गया है, कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं, यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।